की खुदाई के दौरान उस समय सनसनी फैल गई जब मजदूरों को खुदाई करते समय नर कंकाल मिले। जी हाँ, एक के बाद बताया जा रहा है कि लगभग 10 नर कंकाल जो है मजदूरों को मिलते हैं, जिसके बाद सभी डर जाते हैं, चौंक जाते हैं और वो वहां से खुदाई जो है वो छोड़ देते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखते रहते हैं कि आखिर ये नर कंकाल है किसके। जो आप लोग देखिए तस्वीरों में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बड़ी से बड़ी जो मानव हड्डियां हैं, जबड़े हैं, वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं दरअसल। और इसी मामले में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर ये नर कंकाल है किसके और कैसे नर कंकाल यहाँ से निकाले गए हैं। दरअसल ये मामला रविवार का है, जहां जीन जुलाना क्षेत्र के गांव देवरण में मनरेगा के तहत जो है तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि तालाब को गहरा किया जाना है। इस कार्य में करीब 85 मजदूर लगे हुए हैं। रविवार को मजदूर रोजाना की तरह जो है काम में लगे हुए थे और तालाब की खुदाई में निकल रही मिट्टी को बाहर फेंक रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर को मिट्टी में हड्डी दिखाई दी। जब वह उस हड्डी को ठीक से देखा तो पता चला कि वह इंसान की हड्डी थी। उस मजदूर ने फौरन इसकी सूचना ठेकेदार को दी और उसके बाद उस स्थान पर जो है खुदाई की गई तो लगातार हड्डियां जो है वो मिलती चली गई, जिसके बाद लोग जो है बहुत ज्यादा चौंक जरूर गए कि आखिर खुदाई के दौरान कैसे हड्डियां मिल रही है। क्योंकि पहले के समय में खुदाई के दौरान सोना चांदी तो जरूर निकलता था, लेकिन हड्डियां निकलने से सभी लोग जो है वो डर जरूर गए और मौके पर जो है मजदूरों ने काम बंद कर दिया। और बताया जा रहा है कि उसके बाद जो है वहां पर थोड़ी ही देर में हड्डियों का ढेर लग गया। उसमें मानव शरीर के हर रंग की हड्डियां थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पूरा मानव कंकाल है। इनमें हाथ, पैर, छाती और खोपड़ी की हड्डियां थी। नरकंकाल देखकर मजदूर डर गए और इसकी सूचना जो है बीडीपीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर को दी गई। खुदाई में कुछ प्राचीन और टूटे फूटे मटके भी मिले हैं। इन सभी चीजों को मजदूरों ने एक स्थान पर जमा कर दिया। मजदूरों ने दावा किया है कि एक नरकंकाल की लंबाई जो है करीबन 7 से 8 फुट बताई जा रही है। करीब 10 कंकाल यहाँ से मिले हैं। खुदाई में मानव जबड़े भी मिले हैं, जिनका साइज आम आदमी के जबड़े से बड़ा बताया जा रहा है। और सोमवार को जो है बीडीपीओ प्रतीक झांगना ने गांव के सरपंच से लेकर बुजुर्गों से बातचीत की। हालांकि बातचीत में सामने आया कि आजादी के समय कब्रिस्तान यहां पर जो है हुआ करता था। आजादी के बाद मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो गांव को छोड़कर चले गए तो ये जमीन खाली हो गई। धीरे धीरे यहाँ पानी एकत्रित होने लगा तो तालाब का रूप ले लिया गया। अब तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए खुदाई शुरू की थी। बीडीपीओ ने कहा है कि ग्रामीणों से बात की गई है। ग्रामीणों के अनुसार तालाब की जगह कब्रिस्तान होता था। मंगलवार से काम दोबारा शुरू किया जाए। और इसी मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो नरकंकाल मिले थे वहां पर प्रशासन ने कहा है कि पहले कब्रिस्तान ही हुआ करता था, जिसके कारण ये मानव कंकाल जो है मिले हैं। यानी जो पहले के लोग थे, जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको जो है यहाँ पर दफनाया जाता था, जिनकी ये हड्डियां बताई जा रही है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि डीएनए टेस्ट जो है वो जरूर इन कंकालों का कराना चाहिए, लेकिन इसके बाद अब प्रशासन ने जो है किसी तरह की जांच करवाने से मना कर दिया और आज मंगलवार से दोबारा तालाब खुदाई के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब ये तो पता नहीं लगाया जा सकता कि कितने सालों पुराने नरकंकाल हैं, लेकिन फिर भी जो मजदूर खुदाई कर रहे थे वो देखकर एक बार जरूर डर गए। क्योंकि खुदाई के दौरान कभी ना कभी पहले तो सुनते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कभी सोना चांदी मिल रहा है। आज़ादी के समय बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, लेकिन अब भी कई जगहें ऐसी हैं जहां पर खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है नरकंकाल मिले हैं और अब बताया जा रहा है कि पहले जो है यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। हालांकि आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं नमन शर्मा, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। मानस की हड्डी थी? मानस की थी, पूरा 10 बासण थे। 10 बासण थे? हाँ। तो किस तो आदमी तो लुगाई तो गणी डर गई थी, मैं तो डरी नहीं। तो कौन डरी? के कान था नहीं डरने? हड्डी था या आदमी के दांत भी था। दांत भी थे? हाँ पूरे। और के कौन सा हिस्सा था मानोगा? सारा था, पूरा था पूरा। मतलब खोपड़ी खापड़ी पैर खोपड़ी थी, मड़ी सी तड़की थी। मैं बोलिया था आदमी खोपड़ी है। अच्छा। फिर वो फुलकुआर आ गया। तो आपको कैसे पता चला कि ये मानव की खोपड़ी है? वो हाथ था न पूरा और खोपड़ी थी। अच्छा, खोपड़ी सताला भैया। सर जी, आप ये मटका उठाए हुए हैं, किस तरह मटका, कहाँ मिला ये मटका यहाँ पे खुदाई के दौरान मिला और नरकंकाल इसके साथ मिला था। नरक बता रहे हैं इसकी? वो लगभग होगा 7 फीट के आसपास का लंबा, लेटे हुई मुद्रा में था। जी जी। वो पैमाइश तो उसकी कुछ इंचों में की तो दिशा के हिसाब से बात की जाए तो किस दिशा में पैर थे? वो किस उसके दिशा में दक्षिण दिशा में पैर थे और वो उस तरफ दूसरी तरफ सिर था और यूं करके हाथ करके वो ऐसा लेटा हुआ। अच्छा, और भी कंकाल मिले कहीं?
हाँ, और भी काफी कंकाल मिले हैं यहाँ पे। तो लगा कंकालों के कम से कम डीएनए जांच करवा के ये पता चल जाए कि भाई ये कितने पुराने हैं, ताकि गांव के इतिहास का पता चले। जी जी, ये देखिएगा भाई। नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं ABN24। तालाब की खुदाई के दौरान उस समय सनसनी फैल गई जब मजदूरों को